अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम उसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारी चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज हैं जो कि हमने सॉल्व करने हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं हम। फर्स्ट एमसीक्यूज है अलाउ ऑफ कॉपर एंड टिन इज कॉल्ड। कॉपर और जब टिन का आप अलॉय होता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रास, ब्रॉन्ज, मेटल या बेल मेटल। तो उसे हम डी ऑप्शन इसका सही है, उसे हम बेल मेटल कहते हैं। सेकंड वाला है विच वन इज अलॉय। अलॉय क्या है आपके पास, इसमें से आपने बतानी है कि वो कौन सी चीज़ है जो कि अलॉय है। फर्स्ट ग्रेफाइट, सेकंड इज मरकरी, सी हमारे पास स्टील और डी ऑप्शन है वाटर। तो जो स्टील होता है ना वो दो मेटल्स को बना के दो मेटल्स को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, तो स्टील जो होता है वो एक अलॉय होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। थर्ड वाला है वैल्यू ऑफ 1 फैराडे इज इक्वल टू। जो वैल्यू होती है ना 1 फैराडे की, वो किसके इक्वल होती है? 9.65 सी, 9650 सी, 96,500 सी या 965 सी। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन इसका सही है, 96,500 सी जो है 1 फैराडे के इक्वल होता है। विच वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, नॉन इसमें से बताना है आपने कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कि एक तो उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होती, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में चेंज नहीं होता, और जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो इसमें से ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है। एक्वस एच सी एल में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H प्लस हो जाता है, क्लोरीन नेगेटिव हो जाता है। एक्वस NaCl है, इसमें से एन जो Na पॉजिटिव हो जाता है, क्लोरीन नेगेटिव हो जाता है। और मोल्टन KCl है, जो पोटाशियम क्लोराइड है, इसमें भी पोटाशियम जो है पॉजिटिव बन जाता है और क्लोरीन नेगेटिव हो जाता है। उसके बाद डी ऑप्शन है यूरिया, तो इसका ऑप्शन डी ही सही है, यूरिया। यूरिया जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को। 5 वाला है विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें से बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें देखते हैं ऑप्शन ए एल्यूमिनियम है, उसके बाद है H2S है, क्लोरीन है और NaH है। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास क्लोरीन। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 6 वाला है विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है उसे हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। H2SO4 है, HNO3 है, एल्यूमिनियम है या आयोडीन है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। 7 वाला देखें विच वन फॉर्म्स वीक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन विथ वाटर। इसमें बताना है कि वो कौन सा जो इलेक्ट्रोलाइट जो वो कौन सी फॉर्म्स है जो कि वाटर के साथ क्या कहता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाता है। HCl है, KOH है, NaCl है और CH3COOH है। तो यहाँ पे CH3COOH वाटर के साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट है। 8 वाला है इन डेनियल सेल इज यूज्ड एज कैथोड। अच्छा, डेनियल सेल में कैथोड के तौर पर क्या यूज़ किया जाता है? जिंक है, कॉपर है, टिन है या लेड है। तो कि जो बी ऑप्शन है इसका सी कॉपर जो होता है इसमें एज आ कैथोड वर्क करता है। उसके बाद है 9 वाला देखें 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू। 1 ग्राम जो होता है एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट जो होता है वजन किसके बराबर होता है? 9 ग्राम के, 27 ग्राम्स के, 54 ग्राम्स के या 1 ग्राम्स के। तो जो आपके पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है ना एल्यूमिनियम का, वो 9 ग्राम्स के इक्वल होता है। 10 वाला है विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से 4 ऑप्शन है, आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑक्सीडेशन अकर एट कैथोड। ऑक्सीडेशन जो होती है वो कैथोड पर होती है। रिडक्शन अकर्स एट एनोड। रिडक्शन जो होती है वो एनोड पर होती है। रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। रिडक्शन जो होती है वो कैथोड पर होती है। लूज
आइज लूज इलेक्ट्रॉन्स एट कैथोड, या आइज कैथोड पे लूज होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। अच्छा, ये हमारे एमसीक्यूज थे जो कि हमने सोल्व किए हैं। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, डिफाइन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन विद एग्जांपल। इसमें आपने ऑक्सीडेशन की भी तारीफ बतानी है, रिडक्शन की भी तारीफ बतानी है। फर्स्ट यहाँ पे जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन होती है हमारे पास, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है और लूज ऑफ हाइड्रोजन होता है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी लूज हो रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होता है कि एक तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है और एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हमने इसमें एग्जांपल भी पढ़ी थी, ऑक्सीडेशन में हमने कार्बन और ऑक्सीजन की पढ़ी थी और रिडक्शन में हमने क्यूपर ऑक्साइड और कार्बन की पढ़ी थी। तो ये हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें ये हमने सॉल्व किया था ऑक्सीडेशन रिडक्शंस, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। सेकंड वाला है, वाई आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टर इन इक्वल सॉल्यूशन ओनली। अच्छा, इक्वस और मोल्टन सॉल्यूशन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है, इस वजह से कंडक्ट करता है बिकॉज उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाती है। पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव आइंस बन जाते हैं, नेगेटिव आइंस बन जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइसिस होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। थर्ड वाला है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट सेल एक्सप्लेन विद डायग्राम। इलेक्ट्रोलाइट सेल के बारे में हमने पढ़ा भी हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट सेल होता है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, दो रॉड्स होते हैं, जो एक एजा कैथोड वर्क कर रही होती है और दूसरी जो होती है एजा एनोड वर्क कर रही होती है। और एक इलेक्ट्रोलाइट सेल होता है। इलेक्ट्रोलाइट सेल में हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं और जो हमारे पास जो हमारे पास दो रॉड्स होते हैं उसको हम किस चीज़ से कनेक्ट करते हैं, उसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं और फिर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। जिसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है वो चेंज हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में चेंज हो जाता है। उसके बाद फोर वाला है, डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट विद एग्जांपल। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे एग्जांपल के साथ। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज कर, रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसमें हमने क्लोरीन की और जिंक की एग्जाम्पल पढ़ी थी, ये भी हमने किया हुआ है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ वाला है, आपको यहाँ पे ये देखें इक्वेशन दी है, चार इक्वेशन दी है, उसमें से आपने चार चीज़ें फाइंड आउट करनी है हर इक्वेशन से। फर्स्ट में से आपने इक्वेशन से मालूम करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, या सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन में जाते हैं, या वो सब्सटेंस जो कि रिडक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चार हैं, चारों में से हम चारों चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज़ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सी रिड्यूसिंग एजेंट है, और कौन सी चीज़ है जो कि ऑक्सीडेशन में जा रही है, और जो कौन सी चीज़ है जो कि हमारे पास रिडक्शन में जा रही है। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन में देखिए हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, क्लोरीन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को जो एक्सेप्ट कर रही होती है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट जो है इसमें जिंक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन है, रिड्यूसिंग एजेंट जिंक है। और जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, और क्लोरीन की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले में देखें, ब्रोमीन जो है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो हमारे पास H2S है ये हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और यहाँ पे सल्फ़र जो है, सल्फ़र की क्या हो रही है, सल्फ़र की हमारे पास हो रही है ऑक्सीडेशन, और ब्रोमीन की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। उसके बाद थर्ड वाली इक्वेशन देखें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास कैल्शियम है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास, यहाँ पर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कैल्शियम है, और रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। उसके बाद फोर्थ वाली इक्वेशन देखें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास है सल्फर, रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम, और हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है यहाँ पर लिथियम है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास क्या है, सल्फर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है,
इक्वेशन है जिसकी हमने ऑक्सीडाइजिंग इसमें से एजेंट मालूम किए हैं, रिड्यूसिंग एजेंट मालूम किए हैं, और वो सब्सटेंस जिनकी ऑक्सीडेशन हो रही है और वो सब्सटेंस जिनकी रिडक्शन हो रही है। उसके बाद यहाँ पर देखें अलाव की बात करेंगे कि हमारे पास किस चीज़ के अलाव हैं। कॉपर और जिंक को जब आपस में मिलाया जाता है तो ब्रास बनता है, ठीक है। कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और निकल को जब हम मिलाते हैं तो ये हमारे पास बनता है ड्यूरेलिमीन। उसके बाद है कॉपर, जिंक और टिन को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, ब्रांस बनता है, ठीक है। तो ये हमारे सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे जो कि हमने सोल्व किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।